हाय फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी छोटों को मेरा स्नेह। तो आज के वीडियो में मैं सोच रही थी मैं बात करूं अपने दिन के बारे में मेरे 1 साल के बच्चे के साथ। तो मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का होने जा रहा है और एक 1 साल का है। तो जो छोटा वाला है हमने उसका नाम केशव रखा है। हम घर पे सब उसे केशव बुलाते हैं। वो छोटा सा कान्हा जैसा दिखता भी है तो हम उसे केशव बुलाते हैं। तो वो 1 साल 1 महीने का हो गया है और उसे मैं रात को कितने बजे भी सुलाऊं, मैं उसे 7 बजे सुलाऊं, मैं उसे 8 बजे 9 बजे, उसका एक ही टाइम है उठने का, सुबह के 5 से 5:30 के बीच में। उसका वो स्वीट स्पॉट है, वो उसी टाइम पे ही उठता है। उसको उठने का वही टाइम है। तो अगर मैं कभी सोचूं कि मैं उसके पहले उठ जाऊं, थोड़ा वर्कआउट कर लूं, योगा कर लूं, तो उससे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मम्मा उठ गई है। तो वो फिर उठ जाएगा, फिर वो रोने लगेगा। तो मुझे वापस से उसको सुलाना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके उठने तक मैं उसके पास ही रहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं हटूँ और मुझे ढूंढने में वो बेड से कूद पड़े। तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ, मैं उसके साथ ही उठती हूँ और फिर उसके उठने के बाद से मेरा दिन शुरू होता है। तो चूँकि वो रात भर ब्रेस्ट फीड पे रहता है, तो वो उठते ही उसे लगती है बहुत ज़ोरों की भूख। तो उठते ही मैं उसे बॉटल की फीड देती हूँ, चूँकि वो रात भर ब्रेस्ट फीड पे रहता है। यस, 1 साल का हो गया है बट स्टिल मैं उसे ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ, क्योंकि उसके जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिशियन, उन्होंने भी बोला है कि वो जब तक चाहे मैं उसे तब तक पिलाऊं, क्योंकि खाने के साथ जो वो रोज़ खा रहा है उसके साथ उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी उसे मिलेंगे, मतलब ब्रेस्ट फीड के ज़रिए। तो मैं वो भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो रात भर चूँकि वो मेरा ही दूध पीता है, तो वो सुबह मैं उसे बॉटल फीड कराती हूँ सबसे पहले। और अभी चूँकि समर वेकेशन चल रहे हैं, जो मेरा बड़ा वाला बच्चा है, तो मैं भी अपने आई हुई हूँ मायके। तो मेरे मायके में, मेरे घर पे हमारा जो फ्रंट यार्ड है, जो कह लीजिए बागान कह लीजिए, वो उसे गार्डन कह लीजिए, वो काफ़ी अच्छा है। बनाया था मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे पापा ने, जो अभी स्वर्ग सिधार गए हैं। 2 साल हो गई है इस चीज़ को। तो अभी माँ ही उनका जो शौक़ था उसे कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रही है। तो हमारा जो फ्रंट यार्ड है थोड़ा बड़ा है, बच्चों के खेलने के लिए अच्छा है। तो केशव को वहाँ खेलना बहुत पसंद है। तो वो सुबह उठ जाता है, दूध पी लिया उसने, बॉटल फीड कर ली उसने, फिर वो सामने खेलना शुरू करता है। तो वो जितनी देर अपना खेल रहा होता है उतनी देर में मैं क्या करती हूँ, अपना सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत जो मैं योगा जानती हूँ, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी जानती हूँ, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो मैं कर लेती हूँ। तो और सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर लेती हूँ। तो वो एक टाइम होता है मेरा, वो जब आधा घंटा खेल रहा होता है हमारे गार्डन में, तब तक मैं अपना योगा कर लेती हूँ। फिर जैसे ही 6:30 बजते हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी तो जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं तो गर्मी होती है, लेकिन जो सुबह की जो धूप होती है वो 5 से 6:30 7 बजे के बीच की जो धूप होती है वो विटामिन डी से भरपूर होती है। तो जैसे बच्चा अगर बाहर खेल रहा हो तो उसे खेलने के लिए छोड़ देना चाहिए इस टाइम पे। जैसे कि केशव खेल रहा होता है तो उसे खेल में ही कहीं ना कहीं उसका विटामिन डी जितना भी ज़रूरी होता है पर्याप्त उसकी बॉडी को मिल चुका होता है। तो एक बहुत अच्छा एक उसके रूटीन में फ़िलहाल यहाँ तो चल रहा है, तो अपने घर जाऊँगी तो देखा जाएगा, बट यहाँ एक उसके रोज़ के रूटीन में है, उसको इनफ विटामिन डी मिल चुका होता है सुबह ही। तो जब वो खेल लेता है अच्छे से, थक जाता है, फिर वो अंदर चुपचाप से चला जाता है। फिर ऐसे तो मानता नहीं है, तो हम उसे ले जाते हैं अंदर। जब तक वो खेल रहा होता है मेरी माँ क्या करती है, उसका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है। जैसे कि हम उसे यूजुअली ओट्स देते हैं ब्रेकफास्ट में, अगर ओट्स नहीं तो हम साबूदाने की खीर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साबूदाना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे माँ कहती है पेट भी साफ़ होता है, थोड़ा हेल्थ भी लगता है बच्चों को। तो आप भी शुरू कर सकती हैं, साबूदाना का आप खीर खिला दीजिए, या साबूदाने की आप खिचड़ी भी खिला सकते हैं बच्चे को लंच में। तो हम उसे खिलाते हैं साबूदाने की खीर, और या ओट्स खिला दिया, या स्लव फार्म का सेरेलैक अगर टाइम नहीं है हमारे पास, जैसे कि माँ अगर सुबह जैसे गार्डनिंग में अगर बिज़ी हो गई है, मैं वर्कआउट कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट के लिए उस स्लव फार्म का ही मैं उसे देती हूँ सेरेलैक,
वो मैं उसे खिला देती हूँ। तो जैसे ही वो अपना खेल उसका हो जाता है, फिर वो घर के अंदर चले जाता है, फिर उसे हम ब्रेकफास्ट खिला देते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले हम क्या करते हैं, उसकी मालिश कर देते हैं। वो बेस्ट टाइम होता है मालिश का। वो खेल के आए रहता है, दूध तो उसने सुबह ही पी लिया होता है, तो अर्ली मॉर्निंग वो उठ ही जाता है, तो हम उसे उसी वक्त मालिश दे देते हैं। कभी मेरी माँ ने दे दिया, कभी मैंने दे दिया, तो उसकी मालिश भी सुबह ही हो जाती है। मालिश हो गई, उसके बाद हम उसे ब्रेकफास्ट करा देते हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद वो पहली नैप ले लेता है। तो उसकी पहली नैप हो जाती है 8 to 8:30 के बीच में, 8 से 8:30 के बीच में। तो जब वो सोने गया तब मैं अपना स्टार्ट करती हूँ कार्डियो। उससे मैंने सुलाया, मैं आती हूँ, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ और मैं करती हूँ कार्डियो। कार्डियो में बर्पीज हो सकते हैं, जंपिंग जैक, थोड़े से स्क्वाट्स कर लिए। तो 3-4 चीज़ों का मिश्रण मैं कर लेती हूँ बॉडी के लिए। ऐसे कि मैंने आपको बताया, अभी मैं अपने वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो वो मेरा हाफ एन आवर मैं खुद के लिए निकाल लेती हूँ। और वर्कआउट कार्डियो के बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया, पानी वानी पी लिया, फिर मैं जाती हूँ नहाने के बाद मेरा एक कह लीजिए रिचुअल है, वो है पूजा करना। वो मैं कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और फिर मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या खाती हूँ, मैं मोस्टली, मुझे जो पसंद है पपाया, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो खा लेती हूँ। कभी मैंने पोहे खा लिए, और कभी मैं उपमे खा लेती हूँ। उपमा मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उपमा भी खा लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा लिया, कभी कुछ जूस पी लिया साथ में। तो और चाय, मुझे चाय बहुत पसंद है, तो कभी चाय भी मैं पी लेती हूँ। और हाँ, मैं शुगरलेस नहीं पीती हूँ, मुझे शुगर पसंद है, तो मैं शुगर वाली ही चाय पीती हूँ। तो ये एक मेरी कमज़ोरी है, चाय के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता सुबह। तो हाँ, तो मैं चाय ले लेती हूँ, बस यही। तब तक में केशव उठ जाता है। तो वो एक जो टाइम होता है ना, जब वो पहली नैप के बाद उठ रहा होता है, वो उसको लगती है थोड़ी सी भूख। वो जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है अगर आपको कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना है उसे, किसी बच्चे को। अब मैं आपके बच्चे के लिए बता रही हूँ, अगर वो आपको कुछ नया इंट्रोड्यूस कराना है, जैसे कि सीजनल फ्रूट हो गया, और जैसे कि मतलब गर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी होता है मैंगो का टाइम। तो मैंगो अभी हमने केशव को करवाया है इंट्रोड्यूस, उसे अच्छा भी लगा, उसे पसंद भी आया। तो आप कोई भी फ्रूट आप उसे इंट्रोड्यूस कराइए, मैंगो, ऑरेंज, कीवी, आप जो आपको अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगे, जो बच्चे के लिए सूटेबल हो, आपके बच्चे के लिए आप उससे इंट्रोड्यूस कराइए। वो बेस्ट टाइम होगा। वो केशव को हम वो उस टाइम पे करवा देते हैं, कुछ ना कुछ, पपीता हो गया, कुछ भी हम उसे, जो भी सीजनल रहता है अवेलेबल, हम उसे उस टाइम पे फ्रूट दे देते हैं। उसने थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, फिर वो चला जाता है नहा के आता है, तब तक उसका लंच भी रेडी हो जाता है। दाल खिचड़ी हो गई, या दाल चावल, या उस टाइम पे जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं हमारे सीजनल, वो हम थोड़ा बॉईल कर देते हैं, या कभी तो उस टेस्ट के लिए हम उसे फ्राई भी कर देते हैं घी में, वो हम खिला देते हैं उसे। वो खाने के बाद फिर वो खेलता है अपने, उसके जो बड़े भैया हैं, अथर्व, उसका नाम अथर्व रखा है हमने, तो उसके साथ वो खेल रहा होता है। तो वो उसके खेलने के बाद फिर वो थक जाता है, थक करके वो लेता है अपने सेकंड नैप, फिर वो सो जाता है। वो सोने के बाद वो उस टाइम पे लंबा सोता है, करीब 2 घंटे की नींद वो ले रहा होता है। तो उस टाइम पे मैं अपने बड़े वाले बच्चे की पढ़ाई करा देती हूँ, तो उसने पढ़ाई भी कर ली, और फिर वो शाम होते ही खेल लेता है। रात को उसने खाना खाया और फिर वो सो गया। तो ये था मेरा रूटीन, और मैं इसीलिए आप लोगों से मैंने शेयर किया मेरा रूटीन, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी बहुत सारी माएँ हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं खुद के लिए टाइम निकालने की बच्चे के साथ। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपना रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी, तो बहुत सारी माएँ भी ट्राई करेंगी, अपना टाइम इस बीच में निकालें, वर्कआउट करें, या आपको कुछ अगर फेस के लिए करना है, कुछ हेयर के लिए करना है, तो आप टाइम निकाल सकती हैं ऐसे ही। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।